नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। भिवानी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। इस वारदात में शामिल 8 आरोपियों की पहचान कर ली है और पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान को उजागर भी किया है। तस्वीरें निकाल दी है। मामले में 8 आरोपियों के नाम और फोटोग्राफ सार्वजनिक किए हैं। आरोपी रिंकू ने पूछताछ में पूरी वारदात करना कबूल किया है। आरोपियों में मोनू मानेसर का नाम शामिल नहीं है। बड़ी चौंकाने वाली बात। लेकिन जो आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए गए, फोटो सार्वजनिक किए गए, वो हम आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिवली। ये जरा देखिए कौन कौन है। अनिल निवासी मुल्तान नूह का रहने वाला, इसके अलावा श्रीकांत जो कि मारोड़ नूह का रहने वाला है, कालू निवासी कैथल का रहने वाला, किशोर निवासी घरोंदा करनाल का रहने वाला, मोनू निवासी पालूवास भिवानी का रहने वाला, इसके अलावा विकास निवासी जींद का रहने वाला, शशिकांत निवासी मुनक करनाल का रहने वाला और अनिल भिवानी का रहने वाला। इसमें एक नाम मोनू का जरूर है, लेकिन ये मोनू मानेसर नहीं है, क्योंकि मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है। मानेसर का रहने वाला, निकनेम उसका मोनू, इसलिए उसे मोनू मानेसर कहा गया। कमाल की बात यह है कि बीते कई दिनों से, जब से घटना घटी है, तभी से मोनू मानेसर न सिर्फ पुलिस के रडार पर बल्कि सियासी तौर पर भी मोनू मानेसर का नाम काफी ज्यादा आया। लेकिन कमाल की बात यह, वांछित अपराधी एफआईआर नंबर 24/23 गोपालगढ़ भरतपुर के थाने के अंदर जो दर्ज हुई और जिसने वांछितों के नाम सामने किए हैं, उजागर किए हैं, जिनके फोटो उजागर किए गए हैं, उनमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है। फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है उन 8 आरोपियों के नाम और फोटो जो गोपालगढ़ भरतपुर थाने के अंदर एफआईआर नंबर 24/23 दर्ज की गई और उसमें वांछित अपराधियों के जो चेहरे और नाम दिए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है। हरियाणा में मोनू मानेसर को लेकर ना सिर्फ चंदा इकट्ठा हो गया है कि अगर उसको फंसाया गया, उसके खिलाफ केस हुआ, तो फिर वकीलों की फीस के लिए पैसा इकट्ठा किया गया। हरियाणा में राजस्थान पुलिस को बाकायदा धमकी भी दी गई और कहा गया कि अगर मोनू मानेसर पर कार्रवाई करने आए तो आओगे अपने पैर पर, लेकिन अपने पैर पर चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। कमाल की बात यह कि उस मोनू मानेसर का नाम है ही नहीं। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इत्यादि के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। इनके लिए राजस्थान पुलिस की, भरतपुर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा पुलिस के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इनके सभी संभावित ठिकानों पर, इनके सहयोगियों के ठिकानों पर, उन सभी पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। गोपनीय रूप से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये इस समय कहाँ हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान जो हम एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहाँ से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ये जो
मोनू निवासी भिवानी, यहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ और मोनू मानेसर को इसके साथ कनेक्ट किया गया। देखिए, अभी तक इस बात को लेकर पुलिस के जो अधिकारी हैं साफ तौर पर इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान उजागर की है। कमाल की बात यही है कि जिस मोनू मानेसर को लेकर विवाद बढ़ा, जिस मोनू मानेसर को लेकर महापंचायत हरियाणा में हो गई, जिस मोनू मानेसर को लेकर बाकायदा राजस्थान पुलिस को धमकी दी गई, उस मोनू मानेसर का नाम इस पूरी लिस्ट में नहीं है। उन वांछितों के नामों के साथ मोनू मानेसर का नाम नहीं है, जो 15 फरवरी को जुनैद और नासिर की अपहरण के बाद जिस तरीके से हत्या की गई, जलाकर जिस तरीके से हत्या की गई, उसमें सबसे पहले मोनू मानेसर का ही नाम सामने आया था। 16 फरवरी को भिवानी के लोहारू में दोनों के कंकाल मिले थे। नासिर और जुनैद के बोलेरो में जुनैद और नासिर के जले हुए कंकाल मिले थे। मृतक के परिजनों ने जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। गोरक्षक दल पर अपहरण का जिंदा जलाने का आरोप लगाया गया था। गोपालगंज के गांव घाटमीका के रहने वाले हैं जुनैद और नासिर, जिनको जला दिया गया था, और उसके बाद से मोनू मानेसर का नाम सभी की जुबान पर था। लेकिन जो मामला दर्ज किया गया उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें रिंकू सैनी का नाम है, इसके अलावा लोकेश सिंगला है, श्रीकांत है, अनिल है, और जिस मोनू का नाम यहां पर आया वो भिवानी का रहने वाला है, मानेसर का रहने वाला नहीं। राजस्थान पुलिस ने 17 तारीख को बाकायदा मामला दर्ज किया और उसके बाद वांछितों के नाम सामने